अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपका दोस्त यूट्यूब में आपकी हिंदू में हाजिर है। दोस्तों आज की वीडियो में मेरे पास जो डिवाइस है उसका मॉडल है MF673 और उसका सॉफ्टवेयर वर्जन है B21 से B25 के दरमियान। मेरे पास जो डिवाइस मौजूद है इसका सॉफ्टवेयर वर्जन B23 है, लेकिन जो फाइल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो B21 से B25 के दरमियान B26 B27 पर भी काम करती है। सबसे पहले मैं आपको डिवाइस दिखा देता हूं और इसकी डिटेल्स शो करवा देता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉन मोबलिंग 4G सिम, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मोबलिंग कस्टमर केयर सेंटर। यहाँ पर हम सेटिंग में चलेंगे और सबसे पहले इसकी इंफॉर्मेशन आपको चेक करवा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका सॉफ्टवेयर वर्जन है B23। तो IMEI इसका मैं हाइड कर दूंगा क्योंकि इस डिवाइस का मैं IMEI चेंज नहीं कर रहा। कस्टमर की डिमांड के मुताबिक उसने इसमें जोंग की कॉलिंग सिम यूज़ करनी है। अगर आप अपनी डिवाइस में जैज़ की कॉलिंग सिम भी यूज़ करना चाहेंगे तो आपको IMEI हर हाल में चेंज करना होगा। अदरवाइज़ बाकी किसी भी नेटवर्क की अगर सिम्स चलाना चाह रहे हैं, ऑल नेटवर्क्स के लिए डिवाइस अनलॉक होती है। सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप IMEI चेंज नहीं करते तो जैज़ की कॉलिंग सिम नहीं चलती, जैज़ की डाटा सिम चल जाती है। लेकिन अगर आप IMEI चेंज कर देते हैं तो तमाम नेटवर्क्स की कॉलिंग्स और डाटा सिम काम करती हैं। यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपने देख ली, तो उसके लिए सबसे पहले आपने फाइल्स डाउनलोड करनी है। फाइल्स कहाँ से डाउनलोड होंगी? सबसे पहले आपने आ जाना है A2Z पे। गूगल में आपने जस्ट टाइप करना है A2Z फ्लैशर और आगे जैज़। इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपको पहले नंबर पर ही जो है मतलब A2ZFlasher.com की वेबसाइट नज़र आ जाएगी। तो यहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप इसके होम पे आ जाएंगे। होम पे आने के बाद यहाँ पर आपने ZTE में आ जाना है। ZTE के अंदर क्लाउड्स में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर ZTE की जितनी क्लाउड्स हैं उनकी तमाम फाइल्स अनलॉकिंग और डेटा रिकवरी की आपको नज़र आ जाएंगी। तो यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाउ टू अनलॉक जैज़ मॉडल MF673 वर्जन B21 B22 B23 B24 और B25। जैसा कि आपने देखा था कि मेरे पास जो डिवाइस है वो B23 वर्जन में है, तो ये फाइल इस पर काम कर जाएगी। तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर ये तमाम डिटेल्स इसके बारे में मौजूद हैं और उसके बाद ये तमाम चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। यहाँ पर इसका पासवर्ड मौजूद है और यहाँ पर डाउनलोड लिंक भी आपको नज़र आ रहा है। फाइल्स मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हैं जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़ाइल यहाँ पर मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है। इस फाइल को मैं यहाँ से जस्ट एक्सट्रैक्ट करूँगा। एक्सट्रैक्ट करने के लिए पासवर्ड वही है जो आपने वेबसाइट पे देखा था, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट भी हुई है। मैं दोबारा से कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो इसका पासवर्ड है पाकिस्तान स्मॉल में। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं ये पासवर्ड दे देता हूँ, ओके करता हूँ। तो आप देख सकते हैं फाइल मेरी अनजिप हो चुकी है। उसके बाद मैं यहाँ से एक्सट्रैक्टेड फोल्डर में आ जाऊँगा और यहाँ पर ये फाइल मेरे सामने मौजूद है। सबसे पहला जो मेरा प्रोसेस होगा वो विंडोज़ डिफेंडर को बंद करना है मैंने। वैसे तो मेरा ये फोल्डर प्रोटेक्टेड है, इस पर ये मतलब असर नहीं करता। उसके बावजूद मैं आपको ऑफ़ करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जितनी भी अनलॉक फाइल्स होती हैं ये लोकल मतलब मेड होती हैं, ये किसी कंपनी की तरफ से नहीं आती। तो इनको विंडोज़ डिफेंडर एज ए वायरस कंसिडर करता है और इनको उड़ा देता है। यहाँ पर मैंने ये फाइल प्रोटेक्टेड फोल्डर में रखी हैं और उसके बावजूद मैंने विंडोज़ डिफेंडर को ऑफ़ कर दिया है ताकि अनलॉकिंग के दौरान किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आ सके। तो यहाँ से सबसे पहले आपने डिवाइस को जो है बूट शॉट करके लगाना है। बूट शॉट किस तरह से होगी? स्क्रीन पर आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है, इसमें आपको 2 पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं। इन दोनों पॉइंट्स को आपने आपस में शॉर्ट करना है किसी ट्वीज़र की मदद से या किसी छोटी कैंची की मदद से आप शॉर्ट कर सकते हैं। और साथ ही इसमें कंप्यूटर की डाटा केबल इंसर्ट करेंगे। ड्राइवर्स आपके इंस्टॉल होने चाहिए। किस तरह से इंस्टॉल होंगे? ऊपर आई बटन में आपको वीडियो का लिंक नज़र आ रहा है। उस वीडियो को देखकर आपने सबसे पहले अपने ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना है और उसके बाद अपनी डिवाइस को बूट शॉट करके लगाना है और उसके बाद इस फाइल को रन करना है। तो यहाँ से मैं अपनी डिवाइस को बूट शॉट करके लगा देता हूँ और डिवाइस मैनेजर में आपको दिखाता हूँ कि क्या मेरी पोर्ट शो हुई या नहीं जी। तो डिवाइस को मैंने बूट शॉट करके लगा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ZTE की डायग्नोस्टिक इंटरफेस पोर्ट आ चुकी है। यहाँ पर इसका जो नंबर है वो है 11। तो ये आपने याद रखना है और उसके बाद आपने इसी फोल्डर में आ जाना है और यहाँ से इसका जो पासवर्ड है जैज़ 329, जैज़ स्मॉल में है और उसके बाद आगे 329, ये आपने कॉपी करना है। उसके बाद फाइल को यहाँ से रन करना है, यहाँ से पासवर्ड दे देना है और पासवर्ड देने के बाद ये आपसे पोर्ट पूछ रहा है। तो पोर्ट आपने देखी थी, मेरे पास जो आई थी वो 11 नंबर पोर्ट है, आपकी डिफरेंट हो सकती है।
आपने अपनी पोर्ट देखकर वो यहाँ पर देनी है। इंटर करेंगे तो कुछ इस तरह से स्क्रीन आएगी, दोबारा से इंटर करेंगे तो ये आपकी फ़ाइल जो है रन होना स्टार्ट हो जाएगी और कुछ टाइम यहाँ पर ये लेगी और आपकी डिवाइस पर ये फ़ाइल कम्प्लीटली राइट हो जाएगी। जी, तो कुछ टाइम फाइल चलने के बाद यहाँ पर कह रही है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आप अपने कीबोर्ड से कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ये कह रही है वेटिंग फॉर एनी डिवाइस। आपने अपनी डिवाइस को कंप्यूटर से उतार लेना है, इसमें बैटरी लगा देनी है और इसका पावर और WPS बटन आप इकट्ठा प्रेस करेंगे तो ये एंड्रॉयड मोड में आ जाएगी, यानी कि फास्ट बूट मोड में आ जाएगी। तो आपने उसके बाद जैसे ही कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपकी डिवाइस की ये फाइल रन होना स्टार्ट हो जाएंगी। जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कह रहा है इंटर IMEI। तो मैंने यहाँ पर इसका IMEI चेंज नहीं करना, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पर इसको इंटर का बटन प्रेस कर देता हूँ। क्वालकॉम पोर्ट ये पूछ रहा है, वो भी मैंने इसको नहीं देनी, मैंने डायरेक्टली इंटर कर देना है। ये फिर से इंटर करने का कह रहा है, यानी कि कोई भी बटन मैं कीबोर्ड से दबाता हूँ तो ये फिर आपसे कहेगा कि आप अपनी डिवाइस जो है वो फास्ट बूट मोड में लगाएं। अगर आपने IMEI चेंज किया होगा तो यहाँ पर आपको डिवाइस रीस्टार्ट हो चुकी होगी और आपने इसको फास्ट बूट मोड पे मैनुअली करना होगा। तो यहाँ से मैंने चूँकि इसका IMEI चेंज नहीं किया तो मेरी डिवाइस ऑलरेडी फास्ट बूट मोड में मौजूद थी, तो यहाँ से ये फाइल रन होना स्टार्ट हो चुकी है। तो ये कुछ टाइम मज़ीद लेगी और आपकी डिवाइस जो है रीबूट हो जाएगी। जी, तो आप देख सकते हैं कि इस पर लिखा आ चुका था इट्स डन और अब आपकी जो डिवाइस है वो रीस्टार्ट हो चुकी है। जी, तो आप देख सकते हैं कि इसकी वेब UI ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर आपके सामने बस कुछ ही टाइम में इसकी वेब UI शो हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें मैंने जोंग की सिम डाल के रखी है। यहाँ पर इसका इन्फॉर्मेशन पेज आपके सामने है। जितना IMEI स्टार्ट में मैंने आपको दिखाया था उतना ही IMEI आपको यहाँ पर भी मैं दिखा रहा हूँ, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो सके कि ये वही डिवाइस है जो स्टार्ट में मैंने आपको दिखाई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जोंग की LTE की सर्विस इस पर आ चुकी है और इस सिम में चूँकि पैकेज नहीं है इसलिए डाटा रिसीव नहीं हो रहा। बाकी यहाँ पर ये डिवाइस कम्प्लीटली अनलॉक है तमाम नेटवर्क्स के लिए। मैंने इसमें IMEI चेंज नहीं किया, इस वजह से इस पर जैज़ की कॉलिंग सिम नहीं चलेगी, सिग्नल उठाएगी, इंटरनेट नहीं चलेगा। बाकी तमाम नेटवर्क्स की तमाम सिम इस पर चलेगी। लेकिन अगर आप इस पर कॉलिंग सिम चलाना चाहेंगे तो आपने इसका IMEI चेंज कर लेना है और उसके बाद आपकी डिवाइस पर जैज़ की कॉलिंग सिम भी काम करेगी। उम्मीद है तमाम वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।